हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को आपके चैनल SRMD एजुकेशन में स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए गणित का एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम लोग गुणज विधि द्वारा लस निकालना सीखेंगे। लस का मतलब है लघुत्तम समापवर्तक। तो हम लोग पहला वाला सवाल को हल करते हैं। 4 है पहला वाला सवाल हम लोगों का और 5। गुणज का मतलब होता है 4 का पहाड़ा हम पहले लिखेंगे, इसके बाद 5 का। 4 का गुणज अगर हम लिखें 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 इकाई 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चारे 16, 4 पंचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 4 आठे 32, 4 नाम 36 और 4 दहाएं 40। अभी हम लोग 5 का गुणज को लिखेंगे। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चरे 20, 5 25, 5 छक 30, 5 सत्ते 35, 5 अठे 40, पैनाम 45। ऐसे करते हम बहुत सारा गुणज लिख सकते हैं और 4 का गुणज भी बहुत सारा लिख सकते हैं। अभी हम लोग 4 का गुणज और 5 का गुणज में से हम ऐसा संख्या को लेंगे जो उभयनिष्ठ हो। जैसे यहाँ हम लोगों का 4 का गुणज में 20 है और 5 का गुणज में भी 20 है। फिर 4 का गुणज में 40 आ रहा है और 5 का गुणज में भी 40 आ रहा है। जो दोनों में आ रहा है उसको बोला जाता है सार्वगुणज। तो हम लिखेंगे सार्वगुणज। सार्वगुणज का मतलब उभयनिष्ठ गुणज, जो दोनों में आता हो। तो 20 हम लिख सकते हैं और 40 हम लिख सकते हैं। इन सार्वगुणजों में से जो सबसे छोटा होता है वो हम लोगों का लस कहलाता है। तो इन दोनों में 20 छोटा है तो 20 हम लोगों का लस है। उसी तरह से हमारा बी का क्वेश्चन है 4, 8 फिर 16 है। 4 का गुणज को हम लोग लिखेंगे मतलब 4 का पहाड़ा 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चारे 16, 4 पंचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 4 आठे 32। ऐसे करते करते बहुत सारा गुणज हम लिख सकते हैं। फिर अभी हम 8 का गुणज को लिखेंगे। 8 का पहाड़ा लिखेंगे 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चारे 32। ऐसे करते करते इसका भी बहुत सारा गुणज हम लिख सकते हैं। अभी हम लोग 16 का गुणज को लिखेंगे। तो हम लिख सकते हैं 16 इकाई 16, 16 दूनी 32। ऐसे करते करते हम बहुत सारा इसका भी गुणज लिख सकते हैं। अभी हम ऐसे संख्या को लिखेंगे जो सभी में आता हो। 4 का गुणज में भी, 8 का गुणज में भी और 16 का गुणज में भी। हम यहाँ देखते हैं 16 है इसमें, फिर 8 का गुणज में भी 16 है और 16 का पहाड़ा में भी। 4 का गुणज में 32 है, 8 का गुणज में भी 32 है और 16 का गुणज में भी 32 है। इस तरह से हम लोगों का सार्वगुणज है। सार्वगुणज बराबर हम लिखेंगे
16, फिर 32। और इन दोनों गुणजों में से जो सबसे छोटा होगा वही हम लोगों का लस होगा। तो लस बराबर हम लिख सकते हैं 16। इस तरह से हम लोग लस गुणज विधि के द्वारा आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।